जैसे हमने आज देखा कि इंडिया ने अपने एस्ट्रोनॉट भेजे और एक बंदे को भेजने का जो खर्चा था वो $65 मिलियन का था। 14 दिन ये लोग रहेंगे और इंडिया ने बोला कि हम ये इस वजह से कर रहे हैं कि इंडिया की जानिब से स्पेस में अब हर बंदा जा सके। हम अगर मैं सच्ची बात कहूँ, मैं बीएस में आया भी इसी शौक से था कि यार मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ये बनूंगा। क्या बात है। तो अब क्या शो खत्म हो गया या आगे पता चल गया कि रियलिटी में ऐसा नहीं, रियलिटी फिर पता चल गई ना। क्या रियलिटी है? रियलिटी ये है कि यहाँ पे उसका कोई स्कोप ही नहीं है, आपके पास कोई अच्छी लैब ही नहीं है जहाँ पे आप काम कर पाएंगे कि यार हम अच्छा काम करेंगे तो ये हमें रख लेंगे, इधर ही जॉब दे देंगे। हमें पता है कि हम जितने, मैं एज अ केमिस्ट यहाँ जितनी भी बड़ी डिस्कवरी कर रहा हूँ, जाना बहरी है, मुझे यहाँ कौन देगा जॉब? ना कोई इन्वेस्टर है ना कोई जॉब है, तो मैं क्यों ही उस पर फोकस करूंगा जब मुझे कोई चीज मिलेगी नहीं। तो इससे हम ऐसे मिशंस क्यों नहीं कर पाते? देखिए हमारे पास, हम कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 65% से ज़्यादा हमारे पास यूथ है, यूथ के अंदर पोटेंशियल भी है, ठीक है। हम इस मार्केट में काम करते हैं तो बहुत से पढ़े लिखे बच्चे भी हमें मिलते हैं, लेकिन हमारा स्पार्को इंडिया के इसरो से पहले बना था। लेकिन इंडिया के इसरो के मिशन देख लें, स्पेस के अंदर, साइंस के अंदर, और हमारी स्पार्को, मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ अगर 100 में से 10 बंदों को स्पार्को के बारे में पता है, किसी को अपने स्पेस मिशंस के बारे में कुछ नहीं पता। पहली तो ये है कि आप अपने करिकुलम को देखें, मतलब जो करिकुलम मैंने पढ़ा था, मेरे छोटे भाई ने भी वही पढ़ा है। अब आके आपके फादर ने, शायद मेरे से बड़े भी कोई होता तो वो भी वही पढ़ता। अब आके कोई 15-20 साल बाद हमने अपना करिकुलम चेंज किया है, और उसमें भी यही चेंजिंग किया है कि चैप्टर 2 को चैप्टर 1 के साथ मिक्स कर दिया, चैप्टर 3 को चैप्टर 2 के साथ मिक्स कर दिया। अच्छा, तो बस टॉपिक्स के नेम चेंज करके वही सारा कुछ हमने ऐड कर दिया, कुछ भी करिकुलम में चेंज नहीं हुआ। नहीं तो दुनिया के साथ नहीं हम चल रहे। ये जो है हमारा, आप देखें आज भी कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है, दुनिया एआई पे पहुंच गई, रोबोट आ गया और हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। ठीक तो है। हमारा करिकुलम जो है वो बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में नहीं है, और ना करिकुलम अपडेटेड वर्जन में है, ना उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो उनका अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है। ठीक है। तो ये कि अगर इंडिया के अंदर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे जो लोग इस तरह के माइंडसेट रखते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आम आवाम, उसकी बात उसकी फैमिली और फ्रेंड से शुरू होती है। फैमिली उसको मजाक करती है, मजाक बनाती है, दोस्त मजाक बनाते हैं, फिर क्लास फेलोज मजाक बनाते हैं, इवन के पूरा जो सोसाइटी का सर्कल है वो सारा उसका मजाक बनाता है। हर उस बंदे का जो कोई भी नई चीज इन्वेंट करने के बारे में या कोई भी रिसर्च की तरफ जाता है, इवन वो अगर लैब में जाएगा, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी कि यार लैब में जाएगा तो टीचर कहेंगे यार तू इस काम पे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों? डेफिनेट देखें, मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि ये जो स्पार्को की आपने बात की, ये देखें सारी बातें ना इकॉनमी से जुड़ी हुई हैं। मतलब अब पूरा ना स्पेस मिशन चलाना, फिर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना और उसको मेंटेन करना, तो इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो आपके सामने सूरत हाल है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान को बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उन पे अपना थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा सिलसिलावार चलाना चाहिए, और जिस तरह इकॉनमी बेहतर होगी तो हम जो है ना, उम्मीद है कि हम बेहतर तौर पे जो है ना इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं इन्वेंशन की या डिस्कवरीज की। पाकिस्तान का आप लिटरेसी रेट देख लें। ठीक है, क्या लिटरेट एक बंदे उसको कहते हैं जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता हो, अपना नाम लिख अपना नाम लिख ले और पढ़ ले। ठीक है। और पाकिस्तान में 60% लोग ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं, यानी 40% लोग ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना इतना भी नहीं जानते कि एक लाइन लिख लें और एक लाइन पढ़ लें। ठीक है। तो जब एक मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर इतना कमजोर है, फिर उसमें इन्वेंशन या इस तरह की किसी भी चीज को जो है वो एनकरेज नहीं किया जाता। जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो वो मुमालिक हैं, वो इसलिए आगे हैं कि वो इन मामला को एनकरेज करते हैं। एटम बम क्यों बन गया था? उसकी वजह ये थी कि वो लोग जो साइंटिस्ट थे उनको एनकरेज किया गया था, ये चीज उनको रियासत ने मुकम्मल सपोर्ट किया था। इसमें शायद मैं ये भी कह सकता हूँ तब शायद रियासत को जरूरत थी कि यार बनाना ही बनाना है। अब हमें शायद जरूरत ही नहीं, हमें पता है चाइना है। नहीं, चाइना नहीं है। आप चाइना के साथ उस वक्त कामयाब हैं। चाइना की पार्टनरशिप क्या होती है? 50-50। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं होती कि बंदा कहे 90 उनका है 10 हमारा, तो अब हम पार्टनर हैं। ये तो मजाक हुआ ना। ये तो आप हैं बस अपने मतलब ये तो ऐसे ही है कि बंदा किसी से लेफ्ट लेके 2 कदम आगे बैठ जाए, 1 किलोमीटर का सफर कर ले और मान ले कि मोटरसाइकिल ही मेरी है। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है ना, हमने तो ऐसे कर दिया। ठीक हो गया, तो लेकिन जरूरत फिर भी इस चीज की है। उम्मीद कंक्लूड मैं करूंगा कि हम सबसे पहले तो अपने लिटरेसी रेट पे फोकस करें। जबरदस्त। फिर उनमें से जो लोग ब्राइट शाइनिंग है ना,
जो काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लैब्स बनाए। जबरदस्त। हमारे यहाँ लैब्स होती हैं, आज देखें ना प्रैक्टिकल का पेपर तो होता है, हाँ लेकिन प्रैक्टिकल के पेपर के बारे में जो टीचर की प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है क्या? कि मेरे जितने बच्चे हैं उनको फुल बाई फुल मार्क्स मिल जाएं। कोई इवेलुएशन आप किसी भी प्रैक्टिकल जो एग्जाम हम बोर्ड का लेते हैं उसमें बता दें कि इवेलुएशन हुई है, कोई नहीं होती। कभी हम प्रैक्टिकल पेपर्स के अंदर ऐड कर रहे हैं, कभी पेपर से बाहर निकाल रहे हैं। ग्रेडिंग सिस्टम है तो कभी ए ग्रेड, बी ग्रेड, और सी पूरे ग्रेड पूरे होगा, पूरे स्कूल का पूरे कॉलेज के जो भी क्लास है उसका एक जैसे और नंबर वो लगते जो हैं। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर एक जो कैंडिडेट है, तालिब इल्म है, उसने प्रैक्टिकल नहीं किया तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे या इस तरह का। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई हाल ऐसे नहीं ही है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आज जो है वो स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं उनका पढ़ाई जो है वो सानवी मकसद बन चुका है। ऐसे ही है। वो यहाँ पे कुछ और सरगर्मियाँ करने आते हैं ठीक है। और उन्हीं सरगर्मियों में वो पूरा सेमेस्टर गुजार देते हैं। मिड की रात को बस वो नोट्स ले लेते हैं सीआर से और और टीआर वो से, पेपर दे और देते हैं। पेपर दे के फिर वो मार्केट में आ जाते हैं जी बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई स्टार्टअप्स वगैरह नहीं। ये एक बड़ा पॉइंट है कि भाई किसी भी कंट्री की हम बात कर लें, वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे अपने अदारे उनके वर्क कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट को पता होगा कि कल को मैंने डिग्री हासिल करने के बाद ये अदारा है, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। एक्सपर्टीज अगर होंगी तो मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा। ठीक है। आजकल हमें होता है कि नंबर होंगे तो मुझे कहीं ना कहीं रख लेंगे, ये नहीं होता कि स्किल होगा या कोई काम करना आएगा। ठीक है। वैसियत कमी मतलब